अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगी परम आदरणीय श्री अमृतलाल मदान जी को कि वो मंच पर आएं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आदरणीय सभागार में बैठे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, केशव भाई को तो मैं भी सलाम करूंगा दोनों हाथों से। इतना उन्होंने काम किया। अब भी मेरे पास फ़ोन आते हैं पाकिस्तान से। मेरे डेरा गाजी खान का एक तौसा शरीफ नाम का कस्बा, वहाँ से फ़ोन आते हैं कि हमने आपका वीडियो देखा है, हम आपसे कब मिलने आए, आप कब आ रहे हैं। लेकिन वो जो दो बड़े बड़े गेट या बीच में बिजली की तारें और कतारें, फौजी कतारें जो खड़ी हैं, वो नहीं मिलने देती हमें। पता नहीं कब वो कतारें हटेंगी, कब वो तारें हटेंगी। वैसा खेत इधर है, वैसा खेत उधर है, वैसे पेड़ इधर हैं। मैं तो गया हूँ बॉर्डर क्रॉस करके 2006 में, लाहौर भी गया, कराची भी गया, रास्ते में सारा सिंध देखता गया, मुल्तान का इलाका देखता गया, वापसी खानेवाल भी आया, रुका। तो रोना आता है कि आज की इस सभ्य युग में भी ऐसे जैसे दो कबीले रह रहे हों। कबीलाई युग ख़त्म नहीं हुए। ठीक है, अपने अपने वैज्ञानिक हमारे पहुंच गए आकाश में, मार्स पर भी पहुंच गए, किन किन ग्रहों पर पहुंच गए, लेकिन वो जो तारें और कतारें जो हैं, और अब भी गोलियां चल रही हैं, अब भी सीज़ फायर टूटे हैं, अब भी हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, तो उनके भी मरते हैं, उनकी माएँ भी रोती हैं, उनकी बेवाएँ भी बिलखती हैं। तो ये जुनून जो है, जिसमें से मैं भी गुजरा, 7 साल का था सिर्फ। मैं 2 मिनट पहले वो देख करके फिर जो है अपनी बात और एक और रखूँगा, 3 मिनट और रखूँगा। तो मुझे भी याद है, एक दूसरा पक्ष की भी बात हो रही है आज, एक इंसानियत के पक्ष की भी बात हो रही है। वो इंसानियत का पक्ष मैंने देखा है। और आज अगर मैं आपके सामने ज़िंदा हूँ, 77 साल की उम्र में आपको संबोधित कर रहा हूँ, तो इसलिए ज़िंदा हूँ कि एक मुसलमान ख्वाजा साहब, तौसा शरीफ दरगाह थी, ख्वाजा साहब वहाँ के बुज़ुर्ग, और जब वो बलवाई आए आसपास के इलाकों के, हाथ में हथियार लिए हुए, मशालें लिए हुए और हमारे घर फूंकने, तो वो जो बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाला, बाद में मैंने उनके दर्शन भी किए दिल्ली, जब वो अजमेर शरीफ की यात्रा के लिए आए थे। उन्होंने मुझे अपने गोद में बिठाया, तो वो खड़ा हो गया बाहें फैलाकर, खबरदार, होशियार, किसी भी इस कस्बे के किसी भी हिंदू का बाल भी बांका हुआ, पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। पहले मेरी लाश बिछाओ, फिर उस पर गुजर कर किसी हिंदू के बच्चे को मार। और वो सब स्तब्ध खड़े हो गए, हाथ के हथियार नीचे झुक गए, मशालें नीचे झुकी, और वहाँ से कौन उस बुज़ुर्ग को मारता, कौन उस बुज़ुर्ग की लाश बिछाता। और हम जो पीछे डरे, ये हमारे पिताजी बताते हैं, मेरे चाचा जी बताते हैं, ताया जी बताते हैं, और लोग बताते हैं। मैं तो बच्चा था, घर में कहीं दुबका होऊंगा। तो अगर हमारे कस्बे के सारे लोग बच गए तो उस मुस्लिम ख्वाजा साहब की वजह से। फिर उन्होंने अपने हाथ से, हम जब विदा हुए, गोरखा पलटन आई, फौजी ट्रक लेकर आए और हमें हाथ से उन्होंने विदा किया। खजूर वहाँ की, उस इलाके की मशहूर है, डोके कहते हैं जिसे। खजूर के साथ दूध का गिलास बाल्टियाँ भर के लाए वहाँ से, दरगाह से। उनके जो सेवादार थे, खामिद थे, जिनके खामिद तो नहीं कहेंगे, उनके सेवादार, तो वो आए। हर एक, मैं भी आगे ड्राइवर की सीट पर बैठा था, मुझे उन्होंने दूध पिलाया, सिर पर हाथ रखा, मुंह में खजूर डाली। और पीछे मेरी आवाज़, जब मेरे कान पीछे, तो सुबकने की आवाज़ें, ख्वाजा साहब भी उनको गले लगा रहे हैं, वो ख्वाजा साहब से गले लग रहे हैं, और भी आए हुए, और आंसू भरी विदाई। और वही ख्वाजा साहब जब आए, मैं जब 5वीं में पढ़ता था, उसके कुछ सालों बाद, तो दिल्ली स्टेशन पर हम सब रेवाड़ी से, हिसार से, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा हमारी बिरादरी है डेरा गाजी खान की। तो मेरे पिताजी ने मेरी उंगली थामी हुई और वहाँ खड़े होकर उन्होंने ख्वाजा साहब का खैर मकदम किया। ख्वाजा साहब ने मेरे पिताजी को पहचान लिया। ओ दयाला, वो कुंदन किथे, वो हुक्मा किथे, और सबके नाम याद।
रोते जाएं और हमारे इलाके के लोग उनके पैरों पर बिछते जाएं। एक स्टेशन के कर्मचारी ने, नीली वर्दी वाले ने रोका मेरे बाबूजी, मैं तो सुन रहा था इसका, बाबूजी ये आप हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये कौन, मतलब ये कैसे आप, और ये जा रहे हैं मेरे शरीफ की यात्रा में, आप इनके पाँव छू रहे हैं, क्या माजरा है? तो मेरे पिताजी ने जवाब जो दिया अब तक मेरे दिमाग में है। कहते हैं ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे लिए राम भी हैं, हमारे लिए कृष्ण भी हैं, हमारे देवी देवता भी हैं। तो ये जो सवाल हैं, अपने मज़हब से उठकर, अपने धर्म से उठकर एक इंसानियत के तौर पर मिलना, इंसानियत के तौर पर बात करना, इंसानियत के तौर पर एक दूसरे की रक्षा भी करना, तो ये मिसालें भी हैं। ये मिसालें भी केशव मेहता जिंदा रखे हुए हैं, और कई हमारे भाइयों ने ये मिसालें भी दी हैं जो इंसानियत की, ठीक है, पीड़ा भरी भी हैं, दर्द भरी भी हैं, बहुत ही एक ख़तरनाक वो था। खैर लंबी बातें हैं, मैं 3 मिनट और लूँगा। और जो हम रेफ्यूजी बनकर आए वहाँ से, एक मेरी नज़म है जिसको राजवीर देशवाल साहब शायद जो पुलिस से संबंधित हैं सब जानते हैं, एडीजी थे और अब रिटायर हो गए। उनको ये नज़म इतनी पसंद थी, उन्होंने इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके अंग्रेज़ी पत्रों में चंडीगढ़ के उसमें छपवाया और मुझे जो है वो भेजे कागज़। और कैथल जब एक फंक्शन में आए तो उन्होंने अंग्रेज़ी तर्जुमा भी सुनाया और ये मेरी हिंदी की कविता है। मैं सिर्फ हिंदी की कविता आपकी सेवा में नज़र कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है हम रेफ्यूजी। 3-4 मिनट। हालात भीषण थे, परिस्थितियाँ बेकाबू, फिर भी हम लोग कहाँ बने उग्रवादी, चरमपंथी या आतंकी। फिर भी हम लोग कहाँ बने उग्रवादी, चरमपंथी या आतंकी। हालांकि हम थे निपट भूखे नंगे, बेघर भटकते शरणार्थी। देश विभाजन के शिकार हम अपनी जड़ों से उखाड़े गए, पुश्तैनी घरों से उजाड़े गए, जगह जगह लूटे व मारे गए, रेफ्यूजी की गाली से दुत्कारे गए, अनजान धरतियों पर बसाए गए, बोली और माटी से वंचित तरसाए गए। फिर भी हमने हाथ नहीं फैलाए, फिर भी हमने न हाथ फैलाए, ना हथियार उठाए, ना आरक्षण मांगा, ना धरने लगाए। मांगना हमारे रक्त में ही नहीं था, मांगना हमारे रक्त में ही नहीं था तो केवल श्रम और स्वाभिमान का बीज। भूखे पेट सोए पर डाका नहीं डाला, भूखे पेट सोए पर डाका नहीं डाला। मेहनत कर एक एक ने 11 को पाला, पटरियां नहीं उखाड़ी, बस्तियां नहीं उजाड़ी, बेकसूर नहीं भूने, इंसानियत की शक्लें नहीं बिगाड़ी। किसी का खून नहीं अपना पसीना बहाया, किसी का खून नहीं अपना पसीना बहाया। हर कोई किसी दूसरे के काम आया, सुरंगें नहीं बिछाई, बम नहीं उछाले, फैक्ट्रियों खेतों में खटे, पड़े हाथ पाँव में छाले। छाबड़े खोमचे लगाए, मोर्चे नहीं लगाए, छाबड़े और खोमचे लगाए, मोर्चे नहीं लगाए। गलियों को गोबर उठा उठा बेचने को उपले बनाए। दुस्वप्नों के बीच सुंदर सपने सजाए, पर ज़मीर नहीं बेचा, पर ज़मीर नहीं बेचा, आत्मा का खमीर नहीं बेचा। ना अलग सूबा मांगा, ना अलग देश, जहाँ भी रहे रच पच गए, अपना लिया वहीं का परिवेश। ना कोई पूजा स्थल तोड़ा, ना इतिहास का मुख मोड़ा, ना कोई पूजा स्थल तोड़ा, ना इतिहास का मुख मोड़ा। वतन की याद आती थी, नदियों कुओं की याद आती थी, गले मिल माँ बोली में सुबक सुबक रो लेते थे। वतन की याद आती थी, नदियों कुओं की याद आती थी, गले मिल माँ बोली में सुबक सुबक रो लेते थे। आंसुओं से ही पुराने घाव संभल संभल कर धो लेते थे। ना शोषण सहा, ना शोषण किया, ना शोषण सहा, ना शोषण किया। हर कोई अपने खून की मस्ती में जिया।
पूरी की पूरी विस्थापितों की कौम अब 3-3 पीढ़ियों के साथ सुस्थापित है। पूरी विस्थापितों की कौम अब 3-3 पीढ़ियों के साथ सुस्थापित है। हम तो चलो विस्थापित सही, रिफ्यूजी सही, पर जो पहले ही से ही स्थापित हैं, जुड़े हैं अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति, अपनी बोली से, वे क्यों हथियार उठाते हैं? वे क्यों हथियार उठाते हैं? बात करते हैं बमों से, गोली से, आरक्षण मांगते हैं, रास्ते रोकते हैं, कैसी राजनीति खेलते हैं, कैसी राजनीति चलाते हैं, किसका शिकार बनाते हैं, किसको शिकार बनाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न मुझे बार बार रुलाते हैं, ऐसे ही कुछ प्रश्न मुझे बार बार सताते हैं, ऐसे ही